हेलो, स्पेस जॉब एजेंसी में आने के लिए धन्यवाद। हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इंटरगैलेक्टिक जॉब्स, कीप इट मिल्की वे और सोलर सिस्टम रॉक्स और भी कई छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स। क्या आप हमारे प्लैनेट पर 9 से 5 के रूटीन से थक गए हैं? कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या आपके पास नई ओपन पोजीशंस के लिए कोई क्वालिफिकेशन है। तो हम यहाँ आ गए हैं। ओह, मंगल पर एक एस्ट्रॉइड माइनर। जैसा कि आप जानते हैं, एस्ट्रॉइड एक तरह के लेफ्ट ओवर हैं जो उस समय से हैं जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रहों के टकराव और उनकी तबाही का बचा हुआ मलबा है। कई हजार एस्ट्रॉइड्स हमारे सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और उनमें से ज्यादातर बृहस्पति और मंगल के ऑर्बिट के बीच हैं। इस तरह मंगल इस जॉब के लिए एकदम सही जगह है। वे एस्ट्रॉइड्स अपने अंदर बहुत कुछ छुपा सकते हैं। वे मैग्नीशियम, आयरन और निकल से बने होते हैं। हम ये भी मानते हैं कि उनमें से कुछ ऑक्सीजन, सोने, पानी और प्लैटिनम से भी बने होते हैं। हमें अपनी इंडस्ट्रीज के लिए इनकी जरूरत है। हमारे पास एक स्टेशन है जहाँ खाने के साथ बाकी सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो आप एक खास तौर से डिजाइन किए गए स्पेसक्राफ्ट में हैं। आप मंगल से शुरू करते हैं, एक एस्ट्रॉइड पर उतरते हैं और माइनिंग शुरू करते हैं। हमारी मशीनरी हल्की और सोलर पावर से चलने वाली है, जिसका मतलब है कि आपको कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी हम ऐसा करने के लिए रोबोट भेजते हैं और कभी कभी लोगों को रोबोट्स को खाने या दूसरी सप्लाईज की जरूरत नहीं पड़ती। वे इंसानों की तरह प्रिसाइज नहीं होते। आप वैसे ही टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका इस्तेमाल पृथ्वी पर माइनर्स करते हैं। बेसिकली आपको एस्ट्रॉइड से मटेरियल को खरोंच कर निकालना होगा। ज्यादातर मटेरियल शायद उड़ जाएगा, इसीलिए आपको इसे इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी कैनोपी का इस्तेमाल करना होगा। चूंकि एस्ट्रॉइड्स पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले में काफी कम होती है, इसीलिए आपको सीखना होगा कि सतह पर कोई काम करने के लिए ग्रैपल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस तरह आप कम मेहनत किए वहाँ घूम सकते हैं। एक बार जब आप एक एस्ट्रॉइड का काम पूरा कर लेते हैं और मटेरियल पृथ्वी पर भेज देते हैं, तो फिर आपको अगले पर जाना होता है। क्या आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं? मैं देख सकती हूँ कि मंगल पर एक स्की इंस्ट्रक्टर के लिए एक एड आया है। मंगल पर पृथ्वी की तरह ही 4 तरह के मौसम होते हैं और यहाँ सर्दी पृथ्वी के लगभग 6 महीनों जितनी लंबी होती है, क्योंकि वहाँ साल लगभग 2 गुना लंबा होता है। वहाँ की बर्फ अलग है क्योंकि ये जमे हुए पानी की बजाय जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। लेकिन घबराएं नहीं, बेस्ट साइंटिस्ट ने इसे पूरी तरह से सुरक्षित बना दिया है। स्नोबॉल की लड़ाई इतनी मजेदार नहीं होती। आपको जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड का एक खराब पैक और थोड़ी पानी वाली बर्फ मिलती है, लेकिन वहाँ स्नोबोर्डिंग, स्लेजिंग और स्कीइंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। नहीं, सचमुच वहाँ की सतह लगभग जमी हुई है। वहाँ बर्फ हमारे प्लैनेट जितनी मोटी नहीं है, लेकिन सतह बहुत फिसलन भरी है, इसलिए ये मजेदार है। तो आप वहाँ करीब 6 महीने काम करने वाले हैं। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं तो हम आपको यूरोपा में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक है। यूरोपा बहुत ठंडा है। इसकी सतह ज्यादातर सॉलिड वाटर आइस से बनी है, एक सब सरफेस ओशन जो हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन हे, स्पेस डाइवर्स की हमारी टीम 3 महीनों में वहाँ जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम देखेंगे कि क्या वहाँ कोई जगह खाली है। कहते हैं कि इस महासागर में धरती के पानी से 2 गुना पानी हो सकता है। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों की टीम को अभी ये भी लगता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी जैसे शहरों को बनाने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लेकिन तब तक आप स्कीइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर जा सकते हैं। सतह बर्फ से बनी है, इसीलिए हमने स्कीइंग के लिए अपनी खुद की बर्फ बनाई है। आपको वहाँ अच्छा लगेगा। यूरोपा पर कई पहाड़ियाँ और डोम्स हैं। कुछ रिजेस 9 किलोमीटर की दूरी तक फैली हैं। तो अगर आप थोड़ा रोमांच चाहते हैं तो यहाँ मिल जाएगा। यूरोपा में एटमॉस्फेयर न के बराबर है, इसीलिए आपका सूट आपको सूर्य के रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, अगली जॉब शुक्र पर एक स्पेस टैक्सी ड्राइवर की है। बहुत ही ज्यादा गर्म होने के बावजूद टूरिस्ट वहाँ जाना पसंद करते हैं। ये हमारे सूर्य से बुध की तुलना में ज्यादा दूर है, लेकिन ये फिर भी ज्यादा गर्म है। बात ये है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर एक कंबल की तरह है जो गर्मी को बनाए रखता है। ये प्लैनेट बेहद गर्म है, इसीलिए आप वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। कंपनी आपको मिनी स्पेस शिप की तरह दिखने वाली एक फ्लाइंग कार देगी। आपको एक बहुत अच्छा ड्राइवर होना चाहिए क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर काफी घना है और वहाँ काफी तेज हवाएं भी चलती हैं, जिसकी स्पीड अक्सर 350 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। और ये बादलों के साथ और भी मुश्किल हो सकता है। आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि हवा उन्हें हर समय इधर उधर घुमाती है, इसीलिए आपको तेजी से काम करना होगा। साथ ही शुक्र हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ज्वालामुखियों वाला प्लैनेट है।
इसकी ज्यादातर सतह वोल्केनिक डिपॉजिट से भरी है, जिस पर उतरना और लैंड करने के लिए सेफ जगह खोजना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये जॉब एक्सेप्ट करते हैं तो ये रही एक टिप, हवा में रहना बेहतर है, नजारा शानदार है। ज्वालामुखियों की बात करें तो आप शायद हमारी स्पेस वोल्केनोलॉजिस्ट की टीम में शामिल हो सकते हैं। निश्चित रूप से पहले एक असिस्टेंट की तरह, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि क्या आप एक इंटरगैलेक्टिक टीम में बेहतर पोजीशन ले सकते हैं। अभी के लिए आप हमारे सोलर सिस्टम में रह सकते हैं। हम मानते हैं कि मंगल, शुक्र, प्लूटो और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में एक्टिव वोल्केनोज हैं, लेकिन अभी भी इसका कोई सबूत नहीं है। जिन जगहों के बारे में हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वे चंद्रमा हैं, वे हैं आयो, ट्राइटन और एंसेलाडस। मून फाइंडर, हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जो हमारी गैलेक्सी के बाहर भी नए चंद्रमाओं की तलाश कर रहा है। एक और भी है जिसमें आप हमारे सोलर सिस्टम में चंद्रमाओं का दौरा कर सकते हैं और उनका पता लगा सकते हैं। इसमें करीब 200 से ज्यादा चंद्रमा है, इसीलिए ये तो तय है कि आप बोर नहीं होंगे। अगर हम एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ आप उतर नहीं सकते, जैसे गैस जायंट, नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति, तो आप सीधे उनके चंद्रमाओं पर जाएंगे। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी मेन प्लैनेट्स के पास चंद्रमा हैं। आपको पहले इन प्लैनेट्स पर जाना होगा और फिर उनके चंद्रमा को ढूंढना होगा। चंद्रमा कमाल के होते हैं, जैसे कि डैक्टिल एक चंद्रमा है जो कि किसी प्लैनेट की नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉइड के चक्कर लगाता है। इससे पहले हम ये भी नहीं जानते थे कि एस्ट्रॉइड्स के चंद्रमा हो सकते हैं। हाइपीरियन शनि के चक्कर लगाता है, इसकी शेप बराबर नहीं है और हमारा मानना है कि ये शायद एक बहुत बड़े प्राचीन चंद्रमा का एक हिस्सा है जो हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआती स्टेज में किसी टक्कर से नष्ट हो गया था। इसकी डेंसिटी कम है, पानी की लगभग आधी। और कैलिस्टो के बारे में क्या, जो सबसे पुराना है, ये बृहस्पति के चारों ओर घूमता है और इसके क्रेटर करीब 4 अरब साल पुराने हैं। कैलिस्टो ने हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ समझने में मदद की है। स्पेस ज्वेलर, अगर आप हमारे सोलर सिस्टम से निकलना चाहते हैं तो आप वहां जा सकते हैं, जिसे हम डायमंड प्लैनेट कहते हैं। ये पृथ्वी से करीब 41 प्रकाश वर्ष दूर है और कैंसर कॉन्स्टलेशन में स्थित है। ये पृथ्वी से 2 गुना बड़ा और घना है, लेकिन लगभग 8 गुना ज्यादा मैसिव भी है। इसके पेरेंट स्टार में हमारे सूर्य से कहीं ज्यादा कार्बन है और इस प्लैनेट में भी शायद कार्बन है। यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमारे पास एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। ये हीरो से भरा हुआ है, इसीलिए आपका काम इन्हें इकट्ठा करना और कुछ अमेजिंग स्पेस ज्वेलरी बनाना है। आप एक स्पेस ज्वेलर के रूप में और भी ज्यादा दिलचस्प प्लैनेट्स पर जा सकते हैं, जैसे कि वहाँ जहाँ रूबीज और सफायर की बारिश होती है। वहाँ के तूफान बहुत ही तेज हैं, लेकिन इनके खत्म होने के बाद ही आपको प्लैनेट पर बिखरे हुए जेम्स को इकट्ठा करना होता है। अगर आपको कांच से कुछ बनाना पसंद है तो सच में एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ कांच की बारिश होती है। ये हमसे करीब 63 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। ये बृहस्पति से थोड़ा बड़ा है और आप उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसका नीला रंग शानदार है क्योंकि ये ज्यादातर सिलिकेट से बना है। वहाँ हवा बहुत ही तेज है, ये करीब 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कंपेयर करें तो हमने पृथ्वी पर जो सबसे तेज हवा महसूस की है उसकी स्पीड 408 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ओह, और आखिरी वाली प्लैनेट 9 नाम के मिशन पर एक्सप्लोरर। नेपच्यून से अलग आप कई छोटी छोटी दुनियाओं को शांति और ताल में घूमते हुए देखेंगे और वो जिद्दी जो अभी भी छिपा हुआ है वो है प्लैनेट 9। हम बहुत लंबे समय से इसकी तलाश कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों को लगता है कि ये अस्तित्व में है क्योंकि उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ एक ग्रुप को प्रभावित करते हुए देखा जिनके ऑर्बिट्स क्लस्टर में थे। प्लैनेट 9 शायद 7400 सालों से हमारे सूर्य की परिक्रमा करता है। ये पृथ्वी से 6 गुना बड़ा है। ये या तो एक गैस जायंट है, किसी तरह की मिनी नेपच्यून, या फिर एक रॉकी सुपर अर्थ। ये वेल पेड है, लेकिन ध्यान रहे ये आपके जीवन का सबसे बड़ा मिशन है। हम नहीं जानते कि आप कब वापस जा सकेंगे। ये बहुत दूर है। नेपच्यून हमारी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये गैस की एक पूरी दुनिया जैसा है, इसीलिए आप इस पर उतर नहीं सकते। लेकिन आप ट्राइटन नाम के इसके एक चंद्रमा पर जाएंगे। ये नाइट्रोजन, बर्फ और चट्टान से बना है। आप ठीक रहेंगे, बस वहाँ गीजर का ध्यान रखें। वे क्रस्ट पर फूटते हैं और फिर एटमॉस्फेयर उन्हें उड़ा देता है और हमें अभी भी पता नहीं है कि वे कितने खतरनाक है। और आपको एक खास सूट पहनना होगा क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो क्या आप कोई ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं?